अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज हम टिंकरखेड में ब्लिंकिंग एलईडी लाइट्स का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आर्डिनो के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है। और उसके बाद सर्किट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस इंटरफेस पे हम जो है ना अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये इंटरफेस है। और ये जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ये कोड बेस प्रोजेक्ट होगा। इसमें हम कोडिंग करेंगे थ्रू ब्लॉक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर आकर सर्च में आर्डिनो लिखना है। ठीक है। आर्डिनो जैसे सर्च करेंगे आर्डिनो हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इधर। ठीक है। इसके बाद ये जो आर्डिनो है ये एक कंट्रोलर होता है जो मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेकर 13 तक जो है ना हमारे पास पिन्स हैं। ये पिन्स हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ को ऑन ऑफ करना होता है। और नीचे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर A0 से लेकर A5 तक ये पिन हम सेंसर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो एलईडी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने करना ये कि सबसे पहले हमें एलईडी चाहिए होगा। तो एलईडी को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें एक रजिस्टर चाहिए होगा पावर को कम करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर ले लिया। रजिस्टर का पावर हम थोड़ा सा कम करेंगे तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने यहाँ पर 1 किलो ओम की जगह 300 ओहम लिख लेना है। ठीक है। तो ये इसका पावर हमारे पास कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एलईडी का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद रजिस्टर का जो टर्मिनल 1 है यहाँ से वायर को स्टार्ट करके हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड पिन के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राउंड पिन है। तो ये हमारा जो रजिस्टर है वो ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो पॉजिटिव वाला पिन है इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम 11 पिन पे सेट कर देंगे। ठीक है। अब इन वायर्स का हमने जो है ना कलर चेंज करना है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कौन सा पॉजिटिव वायर है कौन सा नेगेटिव। तो ये हमारे पास नेगेटिव वायर है। कैथोड से जो हमारे पास वायर आता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है। तो उसको हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे। ठीक है। और ये वाला वायर जो है ये पॉजिटिव है। एनोड से जो भी वायर आता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है तो इसका कलर हम रेड कर देंगे। ठीक है जी। अब हम जाते हैं कोड में। तो कोड वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पर ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें जो पहले से कोड है इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिलीट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के जो है ना कोड्स अवेलेबल हैं जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। एक हमारे पास ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट है। तो हम ब्लॉक्स पे काम करेंगे। तो ब्लॉक्स पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये जो है ना कंट्रोल पैनल आ गया। आउटपुट, कंट्रोल, इनपुट, मैथ, नोटेशन एंड वेरिएबल्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आउटपुट वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेट पेन वाले ब्लॉक को उठाकर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वायर है वो 11 पिन पे सेट है। तो हम यहाँ पर जो है ना इसको 11 पिन पे सेट कर देंगे। ठीक है। और हाई का मतलब है ऑन। अब इसके बाद हम जो है ना क्या करेंगे, इसके बाद हम 1 सेकंड का वेट ले लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एलईडी है वो 1 सेकंड के लिए ऑन हो, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो। तो उसके लिए हम वेट लेंगे 1 सेकंड का। उसके बाद दोबारा आउटपुट पे जाके हम सेट पेन वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है। इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से फिर दोबारा से जो है ना हम इसको 11 पे सेट कर देंगे और फिर कंट्रोल में जाके दोबारा हम 1 सेकंड का वेट ले लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको लो कर देंगे। लो का मतलब ये है कि ऑफ। तो एलईडी हमारे पास 1 सेकंड के लिए ऑन होगी और 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी। अब देखते हैं कि हमारे पास एलईडी ऑन होती है या नहीं। स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एलईडी ऑन ऑफ हो रही है।
तो इसको हम स्टॉप करते हैं। अब हमें जो है ना और भी एलईडीज इसके साथ अटैच करनी है, तो हम 2 और एलईडीज लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 2 रेजिस्टर्स और ले लेंगे। और एलईडीज का जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे। एलईडी पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा, इसको हम रेड से ग्रीन कर देंगे और तीसरे एलईडी को रेड से हम येलो कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम कैथोड को रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और टर्मिनल 1 को हम जो है ना ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसका कलर हम जो है ना ब्लैक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव वायर है, इसको हम ब्लैक कर देंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये ब्लैक हो गया। इसके बाद पॉजिटिव पॉइंट हम एनोड से लेकर जो है ना 8 पे सेट करेंगे, यानी कि 8 पिन पे हम इसको सेट कर देंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे रेड में। ठीक है, इसके बाद थर्ड एलईडी का भी सेम प्रोसेस होगा। इसको हम एनोड को टर्मिनल 2 के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर टर्मिनल 1 को हम जो है ना ग्राउंड के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, और इसका कलर भी हम जो है ना ब्लैक कर देंगे और पॉजिटिव वायर जो है एनोड से लेकर हम इसको 4 पिन पे सेट कर देंगे। ठीक है, और इसका कलर भी हम रेड कर देंगे ताकि हमें अंदाजा हो कि ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब कोड में जाते हैं, तो कोड में जो पहले से मौजूद कोड था जो हमने पहले बनाया था, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे दूसरी एलईडी के लिए, और फिर तीसरे एलईडी के लिए हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास सेकंड एलईडी जो है वो 8 पिन पे सेट है, तो हम यहाँ पर इसको 8 कर देंगे और थर्ड एलईडी हमारे पास 4 पिन पे सेट है, तो हम इसको 4 कर देंगे। ठीक है, और इसको हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एलईडीज ओपन होती हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों एलईडीज जो है ना बारी बारी 1 सेकंड के वक्त के साथ ऑन हो रही है। अब हम एक दूसरा कोड बनाएंगे, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और इस वाले कोड को हम डिलीट कर देते हैं और आउटपुट पे जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक एलईडी ऑन हो के ऑफ हो तो दूसरी ऑन हो, तो दूसरी ऑन हो के ऑफ हो तो तीसरी ऑन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आउटपुट में जाके सेट पिन के 3 ब्लॉक्स हम ले लेंगे। ठीक है, और तीनों ब्लॉक्स में हम तीनों एलईडी की जो पिन है वो सेट कर लेंगे। तो इसको हम 0 से 11 पे सेट कर देंगे पहली वाली को, दूसरी वाली को 8 पे सेट कर देंगे और तीसरे वाले ब्लॉक को हम 4 पे सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल में जाके 1 सेकंड का वेट ले लेंगे और फिर इसी को डुप्लीकेट करके इधर पेस्ट कर देंगे और इसी को डुप्लीकेट करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहली एलईडी ऑन हो तो दूसरी जो है ना ऑफ हो, दूसरी ऑन हो तीसरी ऑफ हो, तीसरी ऑन हो तो सारे ऑफ हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाले को हम 11 वाले पिन को हम जो है ना ऑन पे रखेंगे, बाकी 2 को हम ऑफ पे रखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हम पहले वाले को दूसरी एलईडी के लिए जो है ना पहले वाला पिन जो है वो ऑफ होगा और
दूसरे वाला जो 8 पिन पे सेट है वो ऑन होगा और तीसरे वाला जो 4th पिन पे सेट है वो ऑफ होगा। सिमिलरली हमारे पास पहले वाला जो है ना थर्ड एलईडी में ऑफ होगा, सेकंड वाला भी ऑफ होगा और थर्ड वाला जो है ना वो ऑन होगा। तो इसको हम अब चेक करते हैं कि हमारे पास एलईडी ऑन होती है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एलईडीज जो हैं वो ऑन ऑफ हो रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो ज़रा तेज़ हो तो हम यहाँ से स्पीड को, इनके जो वेट है इसको हम कम कर देंगे, 0.5 कर देंगे। ठीक है, और इसको भी 0.5 कर देंगे और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एलईडी ऑन ऑफ का स्पीड जो है ना वो बढ़ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के प्रोजेक्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।